इसी बीच भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, पर भाजपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। भाजपा नेता ने सरेआम मेहगाम शिक्षा खंडाधिकारी के गाल पर चाटा मारा है। खंड शिक्षा अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन की घटना बताई जा रही है। लड़कियां उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर उधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ना मेरे हाथ। आप चिंता न करो, सब लोग अरे हमें है तो इतने ही आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की है ना। लड़कियां उससे गाड़ी भी नहीं चल रही थी, इधर उधर हो रही थी, धीरे धीरे गाड़ी ना मेरे हाथ। आप चिंता न करो, सब लोग अरे हमें है तो इतने ही आपके लड़का खड़े हैं, बिल्कुल आपसे कंधे के कंधे साथ लगाए के खड़े हैं। हम भी तो आपकी लड़की है ना। लड़कियां तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भाजपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। भाजपा नेता ने सरेआम मेहगाम विकास शिक्षा खंडाधिकारी को थप्पड़ मारा है। गुरु पूर्णिमा के दिन की ये घटना बताई जा रही है। तो भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भाजपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। भाजपा नेता ने सरेआम मेहगाम शिक्षा खंडाधिकारी के गाल पर चांटा जड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के गाल पर चांटा मारा गया है। भाजपा नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। भाजपा नेता ने सरेआम मेहगाम शिक्षा खंडाधिकारी के गाल पर चांटा जड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन की यह घटना बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता कृष्णकांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, मेहगांव से एक खबर सामने आई है जहां पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी को थप्पड़ मारा गया है भाजपा नेता की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये गुरु पूर्णिमा के दिन के बताया जा रहा है। उस दिन ये गुरु के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें मेहगांव के भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं नीरज शर्मा, वो भी मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में मध्य शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला जी भी मौजूद थे। किसी बात पे लेकर कोई कहासुनी हो गई और इतने विवाद पर जो मंडल अध्यक्ष हैं नीरज शर्मा, उन्होंने जो मेहगांव विकास खंड अधिकारी है शिक्षा के, उनके गाल में थप्पड़ जड़ दिए। जिसे देखकर मंत्री का मंच पर होना, उसके बावजूद इतनी शर्मनाक घटना सामने आ रही है। इसके बाद जो सामने जो पहलू आया है वो ये है कि आपने उसको कहा है राजीनामा करा दिया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उसके बाद जो विकास शिक्षा अधिकारी हैं राजीव शर्मा जी, वो फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें आप बीती उन्होंने अपने बताई। वो जो वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है। फिलहाल इस मामले में अभी उन्होंने कोई किसी कहने से इनकार किया है। फिलहाल उनका कहना है कि मैं इसकी शिकायत थाने में करूंगा। जी, किस बात का राजीनामा कराया गया था? कृष्णकांत जी, आप कह रहे हैं कि राजीनामा करा दिया गया, किस बात का राजीनामा हुआ था? राजीनामा ये जो बात सामने करके आ रही है सूत्रों के हवालों से, कि बताया गया था कि आप इस शिकायत को, इस मामले को यहीं दबा दीजिए, आप इसको मामले को दूर नहीं। एक गुरु पूर्णिमा के दिन गाल पर चाटा खाए, उसके बाद वहीं पर राजीनामा करे, दबंगई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गुरु की जो मर्यादा है वो शर्मसार हुई है। सरेआम उनको थप्पड़ जड़े गए हैं, क्योंकि जो है जो ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, ये इनके उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो मेरे इस बेइज्जती का बदला लेता, क्योंकि उनके 3 पुत्रियां हैं और उनके कोई बेटा नहीं है। जी, रोकना चाहूंगा कृष्णकांत, हमारे साथ राजवीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, पीड़ित हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी, जिस तरीके से वीडियो आया आपके साथ, ये घटना हुई है, कब घटना हुई, किस बात को लेकर ये घटना हुई है? ये 10 तारीख का है, गुरु पूर्णिमा के दिन का। जी,
गाँव में संदीपनी विद्यालय, जैसे पहले इसका नाम सीएम राज था, तो वहाँ कार्यक्रम मनाया जा रहा था जो है जी। तो कार्यक्रम के 1 घंटे पहले की घटना है, मंत्री जी के आने से पहले की घटना है जी। हाँ। लेकिन तो अगर कोई भाजपा नेता है तो इस तरीके से थप्पड़ मारेगा, इस तरीके से गुंडागर्दी करेगा? तो इसीलिए ही तो मन मेरा व्यथित है बहुत ज्यादा। क्या आपने इस मामले की शिकायत थाने में की है? आपको डरने की जरूरत नहीं, एशियन न्यूज आपके साथ है। मैं माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम, जब मैंने कार्यक्रम चालू होने से पहले मंत्री जी को बताया था जो है, तो माननीय ने मेरे से माफी मांगी थी व्यक्तिगत रूप से। लेकिन माफी मांग लेना, क्या ये थप्पड़ का बदला? इस तरीके से अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ये न्याय नहीं हो सकता है। दंड तो मिलना चाहिए, न्याय तो बिल्कुल नहीं है। यदि शिक्षक, हम लोग शिक्षक ऐसे ही पिटते रहेंगे तो भारत के भविष्य का क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। आपकी क्या मंशा, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं FIR दर्ज कराऊंगा सब। तो आपने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज की है, थाने में जाकर बातचीत की है? नहीं, अभी तक नहीं की सर। क्या है कि मैं डिप्रेशन में चला गया था जी। अब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ हूँ। कल मैं जो है FIR दर्ज करा दूंगा महगांव थाने में। क्या आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप मामला दर्ज मत करवाइए, राजीनामा कर लीजिए और खामोशी से बैठ जाइए? हाँ, ये भी है। वो तो कहने वाले लोग कहते भी रहते हैं, कहने वाले लोग कहते रहते हैं। सबसे असल वजह ये है सर कि हम लोग जो शिक्षक हैं जी, है ना, हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालय में जी, है ना। तो मैं विकास खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ जी। जब PO पर ही ऐसा हमला हो सकता है तो हमारा जो सामान्य शिक्षक है, गांव में पढ़ा रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी? उस पर आवारा तत्व जो हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है शिक्षकों की जो है। नहीं, कानून पे पूरा भरोसा है, कानून आपका साथ देगा। आप FIR दर्ज करवाइए। अगर आपकी मंशा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, तो एशियन न्यूज भी आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा। क्या जो जिसने थप्पड़ मारा उसके और भी साथियों ने आप लोगों पर दबाव बनाया है? हाँ, और भी साथी वहाँ पे थे। वो प्री प्लान करके आया था जी। कितने की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे? उस समय 8-10 लोग थे उस कमरे में। उसी के लोग थे सभी टोटल जो है जी। तो ये जो लोग मौजूद थे वो भी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थे? हाँ, वो हाँ, बिल्कुल। तो आप जो मामला दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, क्या केवल उस जिला अध्यक्ष पर मामला दर्ज करवाएंगे या फिर जो भी साथी साथ दे रहे थे उन पर भी मामला दर्ज करवाना है? नहीं, देखिए, मंडल अध्यक्ष के खिलाफ ही मुझे मामला दर्ज कराना है। जो उनके साथी थे जैसे वो बैठे रहे, उन्होंने न मेरा पक्ष लिया न उसका पक्ष लिया। उनको ये चाहिए था कि उसको रोकना चाहिए था जो है। जी। विवाद किस बात को लेकर हुआ, कितना विवाद बढ़ा? विवाद इस बात को लेके, कोई कोचिंग वाला आया था, प्राइवेट कोचिंग वाला जी। तो वो ये कह रहे थे कि आप इसको चेक नहीं करना जो है, वहां नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे। तो मैंने ये कहा कि मैं सरकारी नियमों के हिसाब से जो बनता है, जो कानून है, उसके हिसाब से मैं सभी को चेक करूंगा। ये जो है चीज नहीं कर सकता मैं जी। तो फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं। तो वो वहां से उठा गाली गलौज करता हुआ मुझे थप्पड़ मार दिया कि मैं तेरी BO से निकाल दूंगा, ऐसा वैसा, ये गाली गलौज किया। तो क्या भाजपा नेता तय करेंगे कि अधिकारियों को कैसे काम करना है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी को कैसे काम करना है? भाजपा नेता तय नहीं करेंगे? लगता तो सर ऐसा ही है कि यही सब तय करने वाले हैं शायद। UAE को सब कुछ सौंप दिया है, ये जो कहेंगे वैसे ही। और दूसरी बात ये है कि सर गुरु पूर्णिमा का दिन था, उस दिन गुरुओं का सम्मान होना था, है ना? जी बिल्कुल। तो मंच पर जो है साधु संत और जो अच्छे सम्मानित शिक्षक थे उनको बुलाया गया था, उनको बिठाना था। और शिक्षक और साधु संतों का सम्मान नेताओं के द्वारा हकीकत में किया जाना था, लेकिन हुआ उल्टा। मंच पे नेता लोग बैठे थे, शिक्षकों से माला डलवाई। ये भी तो गलत है कि नहीं हुआ है कि कम से कम अन्य मौकों पे तुम माला डलवा लो, अन्य कार्यक्रमों में। जी। गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस पे कम से कम छोड़ दो।
शिक्षक को माला ये लोग डाले शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा पे, यही भारतीय संस्कृति है। क्या इससे पहले भी इसकी तरफ से दबाव बनाया गया, इसकी तरफ से प्रेशर किया गया है आपके काम को लेकर? हाँ, इसकी तरफ से ये प्रेशर दिया जाता रहा है हमेशा कि मुझे रंगदारी के पैसे चाहिए, 20,000 रुपए महीना दो मुझे। तो क्या इससे पहले आपने शिकायत नहीं की थी? अगर इससे पहले भी आप पर दबाव बनाया जा रहा था, इस तरीके से परेशान किया जा रहा, तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। तो सर क्या है, कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं, उसमें बंधे हुए हैं, हमारे हाथ जो है। नहीं, आपको दबने की जरूरत नहीं है, आपको खामोश रहने की जरूरत नहीं है। आपको मामला दर्ज कराना चाहिए। आपके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। हम लोग आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। एशियन न्यूज आपके साथ है। अब सर ये बताइए कि उसने थप्पड़ मारा था, मैं भी मार सकता था, लेकिन एक शिक्षक में और इसमें फिर अंतर क्या रह जाएगा? एक गुंडे में एक शिक्षक में क्या अंतर रहेगा? मैंने उसको लौट के थप्पड़ नहीं मारा, और उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था जी। तो इसने क्या किया है कि रात को ही 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक का पूरा डिलीट कर दिया। इसने जो है प्राचार्य से मिलकर के। बिल्कुल राजवीर जी, आप मामला दर्ज करवाइए और खामोश मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए। हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।